स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में होती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है और प्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उसका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार कर लेना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। लेकिन हम काव्य की कुछ पंक्तियों को या किसी दोहे या किसी सूक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पंक्तियां होती हैं वो बहुत कम शब्दों में ज्यादा भाव को अभिव्यक्त करती हैं। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं, इसीलिए इसमें केवल महत्वपूर्ण बातों को ही हम रखते हैं। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी कि एक वाक्य दूसरे से ही निकला हुआ प्रतीत होना चाहिए। सब में एक संबद्धता होनी चाहिए। अनुच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिए, यानी कि जो पहली पंक्ति है अनुच्छेद की और जो अंतिम पंक्ति है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें लिखने से पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि हम शुरू कहाँ से करेंगे और खत्म हम किस पंक्ति पर करेंगे। प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है, यानी कि हमारी पहले ही पंक्ति में अनुच्छेद के विषय से संबंधित जो जिज्ञासा है वो सामने आ जानी चाहिए। और अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है। और जब हम अनुच्छेद का विस्तार करते हैं और अंत करते हैं तो अंत में अंतिम पंक्ति ऐसी होनी चाहिए जो उस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करता हो। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। यानी कि अनुच्छेद में हमें अपनी भाषा की शुद्धता पर पूरा ध्यान देना है। वर्तनी सही हो, भाषा शुद्ध हो, प्रत्येक वाक्य जो है वो सुगठित हो और साथ ही साथ इसमें हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भाषा और ज्यादा अच्छी हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है, यानी कि जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उस विषय की अनुभूति आपके अंदर होनी चाहिए और उसको जब आप व्यक्त करेंगे तो वो जो अनुभूति की प्रधानता है वो आपके अनुच्छेद को अच्छा बनाता है।
अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। जब परीक्षा में अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो उसमें एक शब्द सीमा भी दी हुई होती है उसके संकेत में, तो हमें उसका ध्यान रखना होता है कि हम उस शब्द सीमा में ही अपनी बातों को कहें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्नों में संकेत बिंदु भी दिए होते हैं अनुच्छेद लिखने के लिए, तो उन संकेत बिंदुओं को भी हमें अपने ध्यान में रखना होगा और उन्हीं पर आधारित अपने उत्तर को लिखना होगा। सामान्यतः अनुच्छेद में शब्द सीमा 100 शब्दों की दी जाती है। अनुच्छेद लेखन में कभी कभी संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, तब विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पहले उन संकेत बिंदुओं के भाव को समझें, उनमें संबंध बनाएं। मन ही मन एक क्रम बनाने के बाद ही उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। यानी कि अनुच्छेद लिखने से पहले हमें मन ही मन एक उसका खाका बनाना होगा कि हम किस तरह से अनुच्छेद को लिखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर 2 उदाहरण देखेंगे और इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जितनी हमने बातें की हैं अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सारी चीजें अनुच्छेद में किस तरह से आती हैं। ये पहला उदाहरण है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह शीर्षक है अनुच्छेद का। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल और उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभ्यास का महत्व, यह शीर्षक है अनुच्छेद का। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि एक न एक सूक्ति या दोहे का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जो वरदराज का एक उदाहरण दिया गया है उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कही है, सिर्फ उनका नाम लेकर उसके तरफ इशारा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हम अनुच्छेद लेखन में दिए गए बातों का अगर ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छे से एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। यदि आप और भी अभ्यास करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, साथ ही कुछ उदाहरण हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अनुच्छेद लेखन में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।